ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और आज का दिन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा दिन। हम सभी मिलकर आइए प्रार्थना करते हैं। एक साथ बैठ तो नहीं सकते, एक साथ एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। आप लोग मुझे और मैं आपको। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको कैसे सुन सकती हूँ? मैं भी आपको सुन सकती हूँ कमेंट्स के ज़रिए। जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन लगता है कि आपके साथ मेरा बन रहा है और बन भी गया है। जो नए फैमिली मेम्बर्स जुड़ रहे हैं उनके साथ बन रहा है, और जो मेरे पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन बन चुका है। बहुत प्यारा सा कनेक्शन है हम लोगों का, जो बना है साईं के नाम से। वाह क्या बात है! इससे प्यारा रिलेशन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा और आपका, जिसे हम बहुत बाखूबी निभा रहे हैं, बहुत तरीके से निभा रहे हैं। एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, उनसे प्यार करते हैं। देखिए, प्यार का पता तो फ़िक्र द्वारा ही लगता है, किसको आपकी कितनी फ़िक्र है। लेकिन आपको पता है, फ़िक्र करने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं। एक फ़िक्र करने वाला वो व्यक्ति होता है जो बहुत कुछ आपको बताता है, आपसे बहुत कुछ बोलता है ना, और फिर आपकी परवाह करता है, फिर आपके लिए कुछ कार्य करता है। पहले आपको बहुत सुनाता है, आपकी गलती पे आपको चिल्लाता है, आपको डांटता है, फिर आपकी फ़िक्र भी करता है वो व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक फ़िक्र करने वाला व्यक्ति ऐसा भी होता है जो आपको कुछ नहीं कहता, बस आपकी हर गलती को ठीक करता है। आप जहाँ पर गलत होने वाले होते हो, पहले कुछ ऐसा कर देता है कि आप गलती करो ही ना। कुछ लोगों के पास ऐसे फ़िक्र करने वाले भी हैं। अब इन दोनों को हटा कर देख लिया जाए, जिसके पास कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास फ़िक्र करने वाले ही नहीं हैं, तो वो क्या करें। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी भूल है कि उनके पास कोई फ़िक्र करने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा फ़िक्र करने वाला तो आपके पास ही है। नहीं विश्वास? इन्हें देखिए ना, जो बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं। ये कहते हैं तू मुझे ही भूल गया। अरे तू दुनिया को छोड़ दे, सिर्फ मेरे पास ही रहेगा ना, मैं तुझे संभाल कर रखूँगा। सिर्फ एक मुस्कुराहट की ज़रूरत है, आपके सारे काम बन जाते हैं। क्योंकि ये जो भगवान का और आपका रिश्ता होता है ना, इसमें आप भी उनकी फ़िक्र करते हो और वो भी आपकी फ़िक्र करते हैं। जितनी आप नहीं कर पाते, वो उससे ज़्यादा आपकी करते हैं। आप फ़िक्र करते हो, यदि उनका स्नान कराते हो, उन्हें भोग लगाते हो। आपको फील हुआ होगा कभी ना कभी, जैसे कि अगर आप बाबा को रोज़ भोग लगाते हो, किसी एक दिन अगर भूल जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा मैंने पता नहीं कितना बड़ा गलत काम कर दिया। सच्ची बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो सोचो, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो ये फीलिंग कहाँ से आई? है तभी आ रही है ना। अगर भगवान नहीं है तो आप उनकी तस्वीर के सामने जाकर या फिर मंदिर जाकर रो कैसे देते हो? फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? फीलिंग तो उसके लिए आती है ना जो इंसान है। तो वो है तभी तो रोते हो, वो है तभी तो चमत्कार होते हैं, है ना। वो है, इसका प्रमाण है कि हमारी सांसें चल रही हैं। कौन चला रहा है इनको? हमारे तो खुद के बस में नहीं है, कब बंद हो जाए हम तो रोक भी नहीं सकते हैं। हमारे बस में है? अगर हमारे बस में है तो हम इसे रोकते क्यों नहीं है? पकड़ क्यों नहीं लेते कि नहीं बंद नहीं होना, अभी अभी चलना है? नहीं है हमारे बस में। वो परमात्मा है इस धरती पे। हाँ, जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। इसलिए फ़िक्र करने वाले आपकी ज़िंदगी में, आपके अगर परमपिता परमात्मा को आपने बना रखा है, फिर आपको देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो आपकी चिंता कर रहा है वो आपको सुख भी देगा और आपको संभाल कर भी रखेगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आज की वीडियो में, जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए।
मैं पूछ रही हूँ, जवाब मुझे आप दीजिएगा। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपसे ये कहे कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब लाइफ से हार गया हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, मुझे बहुत दिक्कत रहती है, अब सब्र भी नहीं किया जा सकता मुझसे, अब मैं सब्र करना नहीं चाहता, बहुत सब्र कर लिया, कितना टाइम बीत गया सब्र करते करते, और विश्वास भी डगमगा रहा है मेरा भगवान से, ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी लंबे समय तक अगर इंसान को स्ट्रॉन्ग रहना है तो वो कैसे रहे। तो इसका जवाब आपके पास क्या होगा, क्या कहोगे उसको? सोचिए ज़रा। अगर कोई व्यक्ति आपसे इस बारे में कहे कि भाई मैं तो तंग आ गया हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत दुख झेल लिए, अब क्या करें, तो क्या कहोगे उसको? ये तो नहीं कहोगे ना कि बस कर, अब दुख मत झेल, अब हट जा यहाँ से, या फिर ज़िंदगी को छोड़ दो, या फिर तुम मत करो। आप उसको यही कहोगे ना कि चिंता मत करो, जहाँ पर इतना धैर्य रखा है थोड़ा और सही, जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया है थोड़ा सा और सही। क्या पता जिस जगह पर आप हार रहे हो वहीं से सब कुछ ठीक होने वाला हो। क्या पता जो अभी तक आपने कर रहे थे वो आपको पता ही नहीं था कि आखिर करना क्या है। आप समझ नहीं पा रहे थे अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को जो आपने अपनी लाइफ में की है। इसलिए जब कभी आपकी सेहत ठीक ना हो तो सेहत को ही ख़राब रहने दो, अपने माइंड को ख़राब मत होने दो। क्योंकि सेहत ख़राब है पता चल रहा है, लेकिन अगर आप माइंड से हाँ सोचने लगे ना कि मैं तो बीमारी हूँ, मैं तो यही हूँ, तो फिर वो चीज़ें आप पर घर कर जाएंगी और उससे आप कभी ठीक हो ही नहीं पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तो आप थोड़ा सा उस जगह से हट जाइए, या तो अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना शुरू कीजिए जो आपको पॉजिटिव रखे। किसी ऐसे व्यक्ति का संग कीजिए जिसके साथ रह के आपको खुशी मिलती है। तो कई बार ना इंसान के पास आजकल टाइम नहीं है किसी के लिए, उसे वक्त नहीं मिलता, कोई उसका साथ नहीं देता, कोई उसके साथ बातचीत नहीं करता, इससे भी वो परेशान हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आपका विश्वास डगमगाने लग जाए, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आप भगवान से बात कीजिए। देखिए, हम जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं ना, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इस भक्ति मार्ग में कुछ जल्दबाजी में नहीं मिलता। इसमें परिश्रम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करते जाओ तो और मिलती जाती हैं। जितना भक्ति मार्ग पे चलने का प्रयास करोगे ना उतनी कठिनाइयाँ आती जाती हैं, क्योंकि मार्ग कठिन है। लेकिन चलने के बाद इंसान को अपने आप में एक ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, मुझे अब डर नहीं लगता किसी चीज़ से कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन था हमारी फैमिली में किसी का, तो मेरा उनको यही जवाब है कि देखो, परेशान होकर आप किसी चीज़ को मत फील करो, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम भी है ना, उससे परेशान हो जाएंगे तो वो बहुत बड़ी लगने लग जाएगी। जानते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान उसको देख कर ही डर जाता है कि अब इससे मैं कैसे निकलूँगा। लेकिन आप परेशान ना हो। पहली चीज़, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, नाम जाप कीजिए। तीसरी चीज़, जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि विश्वास के बिना तो कुछ काम नहीं करता। विश्वास कीजिए कि जो अब मेरी लाइफ है ना, उससे कहीं अच्छी लाइफ मुझे अब मिलने वाली है। मैं जो था अब हूँ नहीं, और जो बनूँगा वो बेस्ट होगा। क्योंकि कई बार ना हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, उससे भी हमारे शरीर पर, हमारी विचारों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी कि मेरी फैमिली हमेशा प्रार्थना के लिए खड़ी रहती है। नाम कोई भी हो, ज़िंदगी कोई भी हो, प्रार्थना सबके लिए की जाती है। तो एक नाम है सुचिस्मिता भट्टाचार्य जी का। सुचिस्मिता भट्टाचार्य जी के लिए आप लोग प्रे कीजिएगा।
साईनाथ से जब भी आप लोग पाठ में बैठे नाम जाप करें, आराधना करें प्रभु की, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु उनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो। वो जिस चीज़ से घबरा रही हैं आप उनकी ताकत बन जाइए, आप उन्हें हौसला दीजिए और उनके हमेशा संग संग रहिए। हे प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, हम सभी पर दया कीजिएगा और हम जिनके लिए भी प्रार्थना करें उनके जीवन में सुकून का अनुभव हो। तो सुचिस्मिता जी, मेरी आपसे विनती है कि आप स्ट्रॉन्ग रहना, अपने आप को ना बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझना है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप बस थोड़ा सा ना अपने आप को फील करो कि आप चाहो तो सब कुछ अच्छा है। जो हेल्थ इश्यूज़ है आपके पास, यदि बाबा की ऊदी हो तो ऊदी को पानी में डालकर बाबा का नाम जाप करना और नाम जाप करने के बाद उस ऊदी जल को आप पी लीजिएगा। लेकिन ऊदी के साथ साथ आपके मन में उतना भरोसा होना चाहिए कि ये मेरी वो दवाई है, ये मेरे लिए ऐसे काम करेगी जैसे कि मेरी लाइफ में जो भी बुरी चीज़ें थी, जो भी मैं सोच रही थी कि अच्छा नहीं, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप फील करना कि यस सब अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके मानने से भी कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। और कई बार क्या होता है कि क्या आप लोग बाबा से रोज़ बात करते हो सोने से पहले? एवरीडे आपका रूटीन है कि आपको बात करनी है, या फिर सोने से पहले या फिर दिन में कभी भी? क्योंकि कई बार मुझसे कुछ साईं भक्तों ने ये शेयर किया है कि हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं और जब बाबा का नाम लेने की बारी आती है तो हम सोचते हैं अरे कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, सबके साथ होती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अच्छे कार्यों को इंसान जल्दी कर नहीं पाता, उसमें कहीं ना कोई रुकावट आ जाती है, हमें कहीं आना जाना पड़ जाता है। तो देखिए, आने जाने के लिए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान से बात करने के लिए ज़ुबान की मतलब मुंह से बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मन ही मन भी प्रार्थना करोगे ना तो वो उन तक तो पहुंच ही जाएगी। आप कहीं बाहर हो, ठीक है, तब भी आपके फ़ोन में बाबा का फ़ोटो होता है, उनसे आप बात करो। बात करने का मतलब है कि हमें एक चीज़ शेयर करनी है बाबा से कि बाबा हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। हालांकि वो देख रहे हैं, लेकिन सुकून बहुत मिलता है इसको करने के बाद। सच में आप बात करके देखना, इतना सुकून मिलता है कि ऐसे लगता है कि सच में उन्होंने हमारी बात सुनी है और उन्होंने उसका रिस्पॉन्स भी किया है, बस कुछ दिनों में उसका हमें आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए कहाँ नहीं होते चमत्कार। बस भक्त के विश्वास में इतनी ताकत हो कि वो प्रभु से जब बात करे तो भगवान को भी अच्छा लगे कि हाँ ये मेरे से रोज़ बात करे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुश्किलें हर जीवन में आती हैं, परेशानियों का सामना सभी को करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका विश्वास ना डगमगाए। लेकिन संभालना भी हमारा खुद का कर्तव्य है अपने आप को, कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, हम अपने आप की रक्षा कैसे करते हैं। क्योंकि यदि हम अपने नहीं तो फिर किसी के नहीं, क्योंकि इतना प्यार आपसे कोई नहीं करता जितना आपको खुद होता है। आपको चोट लगती है ना, तो जितना दर्द आप महसूस करते हो उतना सिर्फ अगर किसी को होता है तो आपकी माँ है। माँ के बाद ये दर्द उतना कोई नहीं फील करता। तो इसलिए पहले खुद से प्यार कीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। अपने आप को कभी दोष मत दिया करो कि अरे मेरा तो जीवन ऐसा है। क्यों ऐसा है? अरे आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप भगवान का सुबह सुबह उठकर नाम ले पा रहे हो, ये जीवन कितना प्यारा सा है। इसलिए परेशान होने की तो आवश्यकता ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है। और बहुत जल्दी हम संकल्प शुरू करने वाले हैं, आप लोग ज़रूर उसमें ज्वाइन हो और अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने टाइम भी तक भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज़रूर हो, और अपने अपने समय को श्री चरणों में लगाइए बाबा के, और थोड़ी देर ही सही आप पाठ कीजिए।
जब शुरू होंगे आपको बता दिया जाएगा, बट मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और तैयार रहिएगा, मिलकर बैठेंगे श्री साईं चरणों में। और 2 मैसेजेस और थे आज मेरे पास। ममिता बिस्वाल जी की तबीयत अच्छी नहीं है। ममिता बिस्वाल जी के लिए आप लोग प्रेयर करना कि बाबा ये जो भी हैं इनकी सेहत जल्दी से ठीक हो जाए, ममिता बिस्वाल जी की हेल्थ अच्छी हो जाए। ये बहुत अच्छी सेहत नहीं है इनकी, और बाबा जी से हमारी प्रार्थना है कि इनका स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा हो जाए, लाइफ में खुशियों का आगमन हो और ये बिल्कुल स्वस्थ होकर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। और आज एक मैसेज और है अपने पास, नितिन कुमार जी की और ललिता कौशल जी की मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे। तो आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर रहे। मालिक की कृपा से आप दोनों का हर एक सपना पूरा हो, आपके घर परिवार में सदा खुशियां बनी रहे, श्री साईं कृपा बनी रहे, हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और बाबा जी जिनका भी जन्मदिन है उनको भी खुश रखें, जिनकी लाइफ का कोई नया काम शुरू होने वाला है उनका काम बहुत शुभ हो, उनके जीवन में आपकी बहुत सारी कृपा हो, बाबा जी की कृपा सदा आप पर बरसती रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। यदि कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा देवा, और इस परिवार के हर सदस्य को सदा सुखी रखना। एंड थैंक यू सो मच साईं जी का, और बहुत बहुत शुक्रिया साईं फैमिली का जिन्होंने इतना सारा प्यार देते हैं, इतने सारी आप लोगों का आशीर्वाद रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से जब वीडियो को सुनते हो ना, ये बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव, तो बने रहिए इस परिवार में। और आइए बाबा के नाम के साथ शुरू करते हैं 11 वचन और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो मेरे संग संग पढ़िए बाबा के 11 वचन, देखिए फिर कैसे लाइफ चेंज होती है। फिक्र ना किया करो तो साईं साईं, या फिर जिन भी भगवान जी को आप मानते हो। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जी आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।